वीडियो के प्रश्न जो होता है, कल हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था। आपने पार्ट 1 देखा था। हम पार्ट 2 जो उत्तर प्रदेश के वीडियो के लिए जो करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगला पार्ट हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप इस करंट को सिर्फ पढ़ के जाइए, सारे क्वेश्चन आपको करंट अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और भी हम इंटरनेशनल करंट देंगे। ये तो आपका यूपी स्पेशल करंट है, जहाँ से अगले साल नेक्स्ट ईयर जो होता है वीडियो में क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 7 सवाल जो होता उत्तर प्रदेश के ही करंट थे। तो इस बार भी हम जो होता आपको 100 प्रश्नों को क्वेश्चन देंगे। इन 100 प्रश्नों में जो होता है लगभग जो होता है 7 से 8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला 10 मई 2022 को किसी उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान किए गए थे। यहाँ पर किसे जो होता लिखना चाहिए, किसी लिखा गया है। अजय कुमार मिश्र को जो होता महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। दूसरा क्वेश्चन है 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के दौरान किस स्थान पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला, यहाँ रखिएगा, ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तुलसी घाट वाराणसी पर। ठीक है, हमने बताया कि आपके जो होता है इंटरनेशनल, नेशनल और यूपी स्पेशल से वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आपके याद रखिएगा। करंट में 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम आपको लक्ष्य बनाए हैं कि 100 से 150 क्वेश्चन यूपी स्पेशल देंगे, जिससे आपके वीडियो के कोई दिक्कत नहीं होगा कोई करंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या इसमें, 26 जनवरी 2023 को जो था गणतंत्र दिवस के परेड पर 2023 का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो वैसे सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो होता उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो होता है 9 नवंबर 2000 को जो होता है उत्तर प्रदेश से 13 जिला काट करके एक नया राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, तो पहले जब उत्तराखंड हमारे यहाँ था तो विधानसभा की सीटें 425 होती थी। ठीक है, 425 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, अब 403 है। लेकिन जब उत्तराखंड शामिल था तो हमारे यहाँ विधान सभा की जो सीटें होती थी वो 425 सीटें होती थी। तो उसमें जो होता उत्तराखंड के जो होता है गणतंत्र दिवस पर जो परेड में झांकी प्रस्तुत किया, प्रथम स्थान दिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश को जो होता है झांकी का तीसरा स्थान हुआ है। और उत्तर प्रदेश झांकी की जो थीम थी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो झांकी की थीम थी अयोध्या दीप उत्सव। ठीक है, उसे झांकी जो प्रस्तुत की गई थी उस पर जो था अयोध्या मंदिर बनाया गया था रामचंद्र का, वो दीप उत्सव। ठीक है, तो ये अयोध्या दीप उत्सव था इस बार की जो झांकी प्रस्तुति थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहा क्या है। कर 7 जनवरी 2022 को किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, क्या हनी मोबाइल जो होता पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया। तो ये कौन सा गांव है? सिरोरा गांव। कौन सा गांव? सिरोरा गांव, गाजियाबाद के जो होता है, गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में जो होता है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पड़ता है, आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप यूपी का अगर वीडियो के देने जा रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए गाजियाबाद के जिले का। ठीक है, तो गाजियाबाद जिले का सिरोरा गांव में जो होता मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, जिसे 15 लाख रुपए की लागत से जो था डिजाइन किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को किस राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टूडेंट स्टार्टअप अप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2 लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में जो होता है शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2 लॉन्च की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो कहां पर रखी गई है? मेरठ में रखी गई है। ठीक है, मेरठ में रखी गई है, जिसका उद्घाटन जो होता अभी कल होने जा रहा है, जिसमें लगभग 2500 खेलों को जो होता है इसमें रखा गया। अभी कल जो होता 1500 है जिसमें रखा गया। तो हमें लगता है कल जो होता होने जा रहा, मोदी जी जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 14 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए
कौन सा अभियान? हमने बताया था स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। 100% जो होता है नामांकन के लिए जो होता है स्कूल चलो अभियान, और हमने आपको बताया था कि बस्ती से जो होता है चालू किया गया था, बस्ती से, ठीक है। ये नामांकन जिससे कि साक्षरता दर को क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ाने की प्रोग्राम रखा गया है। अगला देखेंगे क्या क्या आगे। 8 अप्रैल 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पादों को लॉन्च किया गया है? तो देखेंगे पश्मीना उत्पादों को लॉन्च करने गया कहां पर? वाराणसी में लॉन्च किया गया है। 8 अप्रैल 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के जो था पश्मीना, देखिए, को वाराणसी किस जिले में? वाराणसी में लॉन्च किया है। तो पश्मीना बकरी का जो होता है ऊन, जो होता है भेड़ जो होती है प्रजातियां, उसका जो होता है ऊन बहुत मशहूर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला, अक्टूबर 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का नामांकित किया है? तो कितने जो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत जो होता है उत्तर प्रदेश का इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए नामित किया गया? तो 7, ठीक है। पहला लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये 7 जो होते हैं रेलवे स्टेशन है, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, ये 7 को जो होता है इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। 7 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा कितने नवनियुक्त अपर न्यायाधीशों को जो होता है शपथ जो होता ग्रहण कराया गया है? तो कितने नौ जो होते हैं न्यायाधीश हैं शपथ जिन्हें ग्रहण किया गया है? तो 6 न्यायाधीशों को जो होता है शपथ ग्रहण किया। इसमें कौन कौन है न्यायाधीश? सैयद कुमार हसन रिजवी, याद रखिएगा, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, चंद्र प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र, ठीक है, विनोद दिवाकर, ये लोग 6 लोग हैं जिन्हें जो होता है नवनियुक्त अपर न्यायाधीश को जो होता है शपथ दिलाई गई, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के द्वारा जो होता है शपथ दिलाई गई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद, और इसी आधार पर बनाया गया है एक जिला एक वेटलैंड्स भी बताया गया था, अगले वीडियो में हमने बताया था। तो ये आपको याद रखना, एक जिला एक उत्पाद पे किसको ब्रांड बनाया गया? कंगना रनावत। किसको बनाया गया? कंगना रनावत को। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 कब जारी की गई थी? 11 जुलाई को। जनसंख्या जो होता है दिवस भी क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 2021 से 30 तक जो होता है जारी किया गया जनसंख्या नीति जो होता है 11 जुलाई 2021 को जो था। इस डेट को थोड़ा सा याद करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे क्या कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो होता है डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की कहाँ किए जाने की स्वीकृति मिली है? तो डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में की जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पुलिस आयुक्त प्रणाली पूछा जाएगा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने जिले में जो होता है पुलिस आयुक्त प्रणाली क्रियान्वयन के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया जा चुका है? तो पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो 7 जिला हैं आपके, कौन कौन है? लखनऊ, याद रखिएगा, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये जो होता है रखा गया है, ठीक है। इनको याद रखिएगा फिर से, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान, ये भी देखिए प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है करंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? गोरखपुर जिला में, ठीक है, गोरखपुर जिला में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में भारत के पहले लेदर पार्क जो था, लेदर पार्क आपको पता होगा, लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी कानपुर, वैसे कानपुर को लेदर पार्क सिटी कहा भी जाता है, यहीं पर स्थापना की जाएगी। तो थोड़ा से हम इस करंट को जो होता तेजी से पढ़ रहे हैं, तो आप इससे मत सोचिएगा कि करंट तेजी से पढ़ा जा रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि हमें बहुत तेजी से स्पीड में हल करना होगा। बहुत सारे इंटरनेशनल करंट आपको अच्छा देंगे हम, और उत्तर प्रदेश के स्पेशली करंट हम आपको देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है कि मेरठ में की जाएगी, ठीक है, मेरठ में किए जाने की घोषणा की गई। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे कुछ यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ विस्तृत क्वेश्चन हम रखे हैं इसमें इस बार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, ने किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो लगाया जाएगा वो मथुरा को 2041 तक तो होता है कार्बन मुक्त जिला घोषित कर दिया जाएगा। मथुरा में कार्बन मुक्त, वहाँ पर देखेंगे मथुरा में जो होता है आपको कोई भी गाड़ी जो होता है जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नहीं चलेंगी, यहाँ पर जो होता है सब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग लक्ष्य बनाए हैं 2041 तक मथुरा को पूरी तरह से कार्बन मुक्त रखा जाएगा, ठीक है। इसमें हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के हर घर तिरंगा देखे होंगे अभियान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। याद रखिए आपको हर घर तिरंगा लगाया गया था, बांटा गया था, आपके जो होता है राशन की दुकान पर मिले थे तिरंगे, फ्री में बांटा गया था, जिसमें हर घर तिरंगा जो था फहराया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो था फहराया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा रखा गया था। अगला देखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान प्रतियोगिता में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अनुपम श्रीवास्तव को जो था बाराबंकी के हैं, द्वितीय स्थान रत्न कुमार श्रीवास्तव ये लखनऊ के हैं, तृतीय स्थान श्याम सुंदर शर्मा ये मथुरा के हैं, ठीक है। ये जो होता हर घर तिरंगा अभियान में जो होता है सबसे आगे ये लोग रहे हैं, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति जो होता है इनको जो होता है, अब अनुपम श्रीवास्तव को जो था बाराबंकी के प्रथम स्थान दिया गया है, द्वितीय रतन कुमार श्रीवास्तव को दिया गया जो लखनऊ के हैं, तृतीय स्थान श्याम सुंदर शर्मा को दिया गया है ये जो मथुरा के हैं। इन तीनों लोगों के यह नाम आप याद रखेंगे। ये आगे देखिए, करा 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश से बनारस कैंट स्टेशन से गदोलिया तक, पता है आपको, हमने इसको बताया है, ठीक है, सफर के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का धरातल पर उतारने के लिए जो था कितने बजट की मंजूरी दी गई है? 200 करोड़। याद रखिएगा रोपवे का अभी ऐसा जो होता है पहला भारत में जो था रोपवे बनने जा रहा है, जो जिससे जाम जो था हम बनारस से जो होता है गोदोलिया कैंट से गोदोलिया तक ले आराम से बिना जाम में फंसे हुए हम जा सके, तो जाम भी कम हो जाएगा, भीड़ भाड़ कम हो जाएंगी, इससे जो था बचत भी होगा, समय की भी बचत होगा, 15 मिनट का रास्ता हम लोग तय कर ले जाएंगे। इसलिए रोपवे पहले ऐसी बनाया जा रहा है, अब देखेंगे सक्सेस कितना होता है, आगे की बात है। अगले देखेंगे, 2 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों को निजी विद्यालय में खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। ये पहले कितना था? 650 वर्ग मीटर होता था। पहले जो होता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए शहरी क्षेत्र में जो होता था 650 वर्ग होता था, जिसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? उसे 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कुछ क्वेश्चन हम आपको पढ़ देते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा जो बनाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें 1000 करोड़, याद रखिएगा इसमें थोड़ा से कि जो मुख्यमंत्री सड़क योजना सुधार की जा रही है 1000 करोड़ रुपये जो होता है व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? 17 नगर निगम हो जाएंगे, 200 नगर पालिका हो जाएंगी, 545 नगर पंचायतें होंगी और 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय शामिल किया जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन याद रखेंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ध्यान देखेंगे। उतना लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी जो हेरिटेज होटल होंगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो होता है करंट, इसमें हमने इसलिए इसको विस्तृत करंट आपको बता दिया है, कोई दिक्कत ना हो जिससे।
देखिए इसमें क्या होगा कि 21 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा कौन है निदेशक, रेणुका द्विवेदी हैं, जो यूपी की राजधानी लखनऊ को बढ़ावा देने 5 ऐतिहासिक इमारतों को जो होता है हेरिटेज होटल में बदलने के लिए की गई है। तो आपको हेरिटेज होटल में कौन कौन से शामिल किए गए आरक्षित श्रेणी डाल दिया गया है, तो कौन कौन से होंगे हम आगे आपको बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन है रखे जाएंगे। फिलहाल लखनऊ की 76 मंजिल, देखिए यहाँ पर लखनऊ की 76 मंजिल रोशन उदौला कोठी, कोठी गुलदस्ते इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहद फक्स को हेरिटेज होटल में बदलने की तैयारी की गई। इन पांचों को होता है, ठीक है। तो लखनऊ की जो था 76 मंजिल रोशन उदौला कोठी, कोठी गुलशान इरम, कोठी दर्शन विलास, फरहद बख्श को जो होता है इसमें हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। इन 5 इमारतों को जो होता है किसके आधार पर, पीपी मॉडल पर, ठीक है। पीपी मॉडल पर जो होता है हेरिटेज होटल में बदलने का प्रयास किया गया है। अब थोड़ी सी इन लोगों के इतिहास के बारे में जान लीजिए आप लोग, अगर नहीं जानते तो। 76 मंजिल इस भवन का निर्माण किसने किया था, आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में हमने डाला है कि 76 इस भवन का निर्माण कौन किया था, नवाब सदायत जो होता है सयादत अली खान ने किया था। कब किया था, 1798 से 1814 के बीच करवाया गया था, ठीक है। ये 76 मंजिल भवन जो होता है कौन से कला का बना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडो इटालियन स्थापित कला का निर्माण किया गया, ठीक है। इस वजह से हम विस्तृत डाल दें जिससे आपको कोई भी जरूरी नहीं है इतिहास से जीएस में जो पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। जब ऐसी घोषणा हो गई है तो हम करंट सही जो होता है क्वेश्चन को रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला है गुलिस्तान ए इरम। गुलिस्तान ए इरम का निर्माण जो होता 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब थे नसरुद्दीन हैदर, नाम सुने होंगे, नवाब नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था, जिनके एक नसरुद्दीन के निजी पुस्तकालय था, ठीक है, गुलिस्तान ए इरम जिसे कहा जाता था। तो नसरुद्दीन का जो होता था ये निजी पुस्तकालय था जिसे जो होता है हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। तीसरा है कोठी दर्शन विलास, इसका निर्माण जो होता था गाजी उद्दीन हैदर ने कराया था, शासनकाल में इसका काम शुरू हुआ था, ठीक है। इसको जो होता हम हेरिटेज होटल में बदलेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। अगला है रोशन उद्दौला, ये अवध के नवाब जो थे नसरुद्दीन हैदर जो थे, जिनके शासनकाल जो था 1827 से लेकर 1837 तक था। और ब्रिटिश वस्तु मुगल दोनों का संकेत मिलता है इसमें, ब्रिटिश वस्तुकार और मुगल दोनों का इसमें मिलता है, निर्माण कराया गया था। तो उनके प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, रोशन उद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। इसको भी हम हेरिटेज होटल में बदलेंगे। बस एक लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है इसमें रखा जाता। फरहत बख्श कोठी, फरहत बख्श कोठी का मूल नाम होता मार्टिन विला था, इसका नाम था मार्टिन विला। इसका निर्माण जो किया गया था मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन द्वारा किया गया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था, तो मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन के द्वारा किया गया था। सन 1781 में कराया गया था, 1781 में कराया गया था। इसे इंडो फ्रेंच वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कला का होता है। देखिए पीसीएस के एग्जाम में कला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो किसको पूछा गया, इंडो फ्रेंच कला वास्तुकला का जो होता है अद्भुत इसे नमूना माना जाता है, इसमें रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो होता है थोड़ा से नई चीज की बात बताई गई है। तो बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए जो होता है डीसीजीआई बने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हमने आपको बता दिया कि 22 फरवरी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जो थे राजीव सिंह रघुवंशी देश के जो होता है नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसे हम शॉर्टकट में कह सकते हैं डीसीजीआई नियुक्त किए गए हैं ये, ठीक है। जो था डॉक्टर बीजी सोमानी का स्थान लेंगे। पहले डॉक्टर इसके नए ड्रग जनरल कंट्रोलर कौन थे, डॉक्टर बीजी सोमानी लेंगे, उनका स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो गया था। उनके स्थान पर जो होता है राजीव सिंह रघुवंशी को जो होता है नियुक्त किया गया, ठीक है। ये डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो था भारतीय फार्माकोपिक आयोग के सचिव भी हैं और सह वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे पहले, ठीक है, इसलिए इनको देखते हुए रखा गया है। मानक नियंत्रण संगठन प्रमुख पद होता है जो देश भर में गुणवत्ता दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इनके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लिनिक ट्रायल को विनियमित करने का अधिकार होता है। जो नियुक्त किए जाते हैं डीसीजीआई जो होते हैं
जो दवा होती है, दवा किस दवा को जो होता सुनिश्चित करते हैं लोग हैं कि किस दवा को मंजूरी मिलनी चाहिए, किस दवा को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनको जो होता है ऐसा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम नेक्स्ट का। उत्तर प्रदेश में फिल्म आप ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दी गई थी। आप इसको हमने क्वेश्चन बताया था कि 22 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति जो होता है 2023 की मंजूरी दी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें से ध्यान रखेंगे कि जो नीति बनाई गई है फिल्म की जो होता है, इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो होता है अगर फिल्म बनाई जाएगी, फिल्म शूटिंग के लिए जो होता है फिल्म में राज कलाकारों को किरदार अदा करने वाले मौका देने पर जो होता है उनको सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार के द्वारा, अगर यहाँ फिल्म बनाते हैं तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दे रहे हैं कि फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिनों को 2/3 दिन उत्तर प्रदेश के शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अगर पिक्चर हमारी जो होता है एक पिक्चर फिल्म बनती है और पिक्चर का अगर 2/3 हिस्सा जो होता है, 2/3 हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश में शूटिंग होता है तो सरकार उन्हें जो होता है जो फिल्म बनाने वाले मेकर होंगे उनको 2 करोड़ रुपये जो होता है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने वाले की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कदम थे, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। नोएडा में 1000 करोड़ में फिल्म सिटी बनाई गई है, आपको पता होगा। और फिल्म सिटी बनाने वाले फिल्मों को भी जो होता है इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी, ठीक है। अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी बनाई जाती हैं तो इस नीति के तहत 50% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। जितनी पैसा आप फिल्म बनाने में, अगर फिल्म जो होता है अवधी बना रहे हैं अवधी भाषा में, या ब्रज में बना रहे हैं, बुंदेली बना रही है, भोजपुरी में बनाई जा रही है, तो सरकार अगर आपका 5 करोड़ रुपये लगती है तो सरकार उसे 50% जो होता सब्सिडी के रूप में दे देगी। 2.5 करोड़ रुपये सरकार उसे दे देगी सब्सिडी के रूप में, अगर इन भाषाओं में फिल्म बनती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर अंग्रेजी या हिंदी या अन्य भाषा में फिल्म बनने के लिए फिल्म निर्माण की लागत 25% जो होती है इसकी सब्सिडी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी द्वारा जो होता है अगर फिल्म बनती है तो 25% जो होता है सरकार उस पर सब्सिडी देगी। और ये सब्सिडी जो होता है उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म लगती है तो जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं लोग, पिक्चर में जो टैक्स होता है जीएसटी वगैरह देते हैं, उस पर जो होता है जोड़ करके जितना कटेगा उतना काट करके जो होता है सरकार पैसा देगी। अगर ज़्यादा फिल्म यहाँ पर चल रही है तो अगर ज़्यादा टैक्स से आता है तो उस टैक्स में जो होता है छोड़ दे देगी, वही आप एक सब्सिडी का रूप भी हो जाएगा, ठीक है। इसको जो होता है अच्छे से आप समझ रहे होंगे। हम कुछ क्वेश्चन को जो तो रखते हैं। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों पर्यटन निगम निगम के लिए गेस्ट हाउस होटल कमरे के लिए 25% की छूट जाएगी, ठीक है। अगर बाहर अगर करते हैं शूटिंग अगर उत्तर प्रदेश में तो आपके गेस्ट हाउस या होटल में रुकते तभी आपको 25% की छूट दी जाएगी। पूर्वांचल में विंध्याचल बुंदेलखंड में स्टूडियो में लैब खोले जाने के लिए 35%, अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है अगर यहाँ पर स्टूडियो लैब खुला जाता है तो, ठीक है। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम थे आपको, उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। थोड़ा से हम आज जो होता है क्वेश्चन विस्तृत नहीं डालें, लेकिन कल जो होता है इसका हम केवल मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डालेंगे। इसलिए हमें लगा कि थोड़ा स्पीड में चलेगा, लेकिन लगता नहीं चलेगा, इसलिए हम कल शॉर्टकट में वीडियो डालेंगे। तो बेस्ट उत्तर प्रदेश मेरठ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो होता है मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होगा, जो सैनिकों और उनके परिवार को बेहतर सुविधा इसमें दी जाएगी, ठीक है, उनके परिवारों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए करीब 1 दशक पूर्व जो होता मध्य कमान की ओर से पश्चिमी यूपी में सब एरिया में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री अस्पताल की आवश्यकता जताई गई थी और इसके लिए जो था इसका प्रस्ताव भी बनाया गया था। तो अब ये मिलिट्री अस्पताल जो होता है कहाँ खोले जाएंगे, मेरठ में, लखनऊ, 2 जगह याद रखिएगा। एक तो मेरठ में खोला जाएगा, दूसरा लखनऊ में, 2 अस्पताल खोले जाएंगे, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट मिलिट्री अस्पताल 2 जगह। तो अगर जिले का ये नाम याद करना होगा तो मेरठ में और लखनऊ 2 जिला ऐसे होंगे जहां पर जो होता है ये आधुनिक मिलिट्री अस्पताल को जो होता है मंजूरी मिली है। किसके निर्माण के लिए कितना दिया है, 379 करोड़ की लागत से होगा। ये अस्पताल 545 बेड का होगा, ठीक है। कितने बेड का याद रखिएगा, 545 बेड का बनाया जाएगा। तो बेड थोड़ा सा याद रखेंगे, मूल्य जो था कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। अगला देखेंगे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 को जो था वाराणसी में बीएचयू में ट्रामा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि
आपदा प्रबंधन के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचा जाए जहां बेहतर इलाज किया जा सके, उसको लेकर के बीएचयू ट्रामा सेंटर इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स के आयोजन 24 से। तो देखिए इजराइल के आधार पर जो होता है यहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो होते हैं इंडो इजराइल कोर्स के आयोजन के लिए इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सा टीम बुलाई गई है। कहाँ से? इजराइल से। तो इजराइल देश से जो होता है 5 चिकित्सीय टीम जो होता है सदस्यीय चिकित्सा टीम आई है, जो प्रशिक्षण करेगी ट्रामा कोर्स के लिए, जो होता है प्रशिक्षण करेगी कि जिससे अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश से बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें देखेंगे केवल आपको जिला याद करना होगा। केंद्रीय मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में बलिया के चितवाड़ा गांव, याद रखिएगा, चितबड़ा गांव में जो होता है 65,000 करोड़ रुपए से जो होता है 7 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमने सोचा वीडियो का एक भी क्वेश्चन जो था करंट से आपसे बाहर से ना है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आपको जो होता है सारे के सारे अच्छे करंट हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मेन है हम उसको बता दे रहे हैं। तो इस अवसर पर बलिया आरा के बीच में जो होता 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर जो होता ग्रीन जो होता फील्ड अस्पर रोड के माध्यम से जो होता नया मार्ग की घोषणा की गई है, ठीक है। गडकरी ने 130 करोड़ रुपये लागत से चंदौली के से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर जिले को जो होता है कैमूर जिले को दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से जोड़ेगी, ठीक है। उन्होंने कहा सैदपुर से मरदहा सड़क बनाने में सैदपुर होते हुए जो था मऊ की वाराणसी तक ये संपर्क जो होता सीधा संपर्क, मतलब 7 राजमार्ग को जोड़ेगी, किसी तरह से जोड़ेगी, जिससे जोड़ने से जो होता दूरियां जो होता कम हो जाएंगी, ठीक है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में जो होता बनने से बलिया बक्सर आधे घंटे में, अब बलिया से छपरा तक जो होता है 1 घंटे में, बलिया से पटना अगर जाना होगा तो 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने भी कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के छपरा पटना बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसको जोड़ने के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे एक और नई नीति देख लीजिएगा, थोड़ा से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जारी की गई नई जनसंख्या नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वीडियो में एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसलिए हम इसको विस्तृत बना दिए हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। 2026 तक जो होता है उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन जब 2.7 से घटा करके हमें करना कितना लक्ष्य 2.1 करना है, और 2030 तक जो होता है हमें प्रजनन जो होता है 1.7 करना है। किसी तरह से जो होता है हमें 2026 तक जो होता है 2.7 से घटा करके जो होता है 2.1 करना है, और 2030 तक प्रजनन करना होगा वह 1.7 करने का लक्ष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो वाले, याद रखिएगा। वीडियो हुआ बीएड हुआ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें विस्तृत डाला, ठीक है। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 2026 तक 31.7% से बढ़ाकर 45%, जिससे गर्भ निरोधक प्रसार के लिए जो होता है हम करेंगे, और 2030 तक ले जो होता है 52% करने का हमने लक्ष्य बनाया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, इस पर रखेंगे आप। 2026 तक जो होता गर्भ निरोधक उपयोग पुरुष तरीकों को जो होता 10.8% से बढ़ा करके हम जो होता 2026 तक जो होता है 15.1%, और 2030 तक जो होता है 16.4% करना होगा। तो देखिए सारी योजनाएं 2026 तक केंद्र की भी होती है, उत्तर प्रदेश की भी होती है, तो बहुत सारी योजनाएं हमने देखा 2026 तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो मातृ मृत्यु दर 197 से घटाकर 150 से जो होता 98 तक करना होगा, ठीक है। जो मात्र 1000 पे जो होता है 197 माँ की जो मृत्यु हो जाती है उसको घटा करके अब 150 से और 98 करने की कोशिश करेंगे, कम माँ की मृत्यु हो। और शिशु मृत्यु जो 43 से घटाकर 32 से 22 करना होगा, इनके बीच में 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं 1000 पे जो होता है जो मृत्यु दर जो होता है 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 22 तक कम से कम 22 करना होगा, घटाकर 22 से 32 करना होगा। तो हमें घटाने की कोशिश करेंगे जितना भी घट जाए, ठीक है।
5 वर्ष से कम आयु वाले किसी की मृत्यु दर 47 से घटाकर हम 35 वर्ष से 25 वर्ष करना होगा। ठीक है, जो 5 वर्ष से कम आयु वाले शिशु की जो मृत्यु हो जाती है, 1000 पे 47 बच्चों की जो मृत्यु होती है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको 35 से 25 तक लेकर, किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो ये करंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट माना जाएगा वीडियो चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए अब एक नया चीज आपको बता रहे हैं, वाराणसी को मिलेगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। जो हमने आपको बता दिया है कि रोपवे जो बना है इसका हम एक विस्तृत रूप दे देते हैं। ठीक है, 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए डाले हैं, पहले फेज में रोपवे का निर्माण जो होता है वाराणसी रेलवे स्टेशन से जो होता है गोदौलिया चौराहे तक होगा, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध जो होता है दशाश्वमेध घाट जाना के आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है ये दो चीजें जो रहेंगे, काशीनाथ मंदिर यहाँ पहले चरण में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनाया जाएगा? पहला है, गौरतलब है कि अब याद रखिएगा बोलोविया की राजधानी लापजा और मैक्सिको के बाद भारत तीसरा देश होगा जो वाराणसी देश में पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किया जाएगा। पहला आप बोलोविया की राजधानी लापजा में बना गया है और मैक्सिको में जो बनाया गया, दो जगह बनाया गया बोलोविया और मैक्सिको के बाद जो था हमने अब भारत जो होता तीसरा ऐसा होगा जो रोपवे का निर्माण करने जा रहा है वाराणसी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया रोपवे तक कुल दूरी कितना है, जिसमें 3.4 किलोमीटर होगी, जो कुल 5 स्टेशन बनेंगे। इसमें टोटली जो होता है यहाँ पर 5 स्टेशन बनाए जाएंगे आपके, और 5 स्टेशन 16 मिनट में जो होता है हमने बताया 15 मिनट में, अर्थात 16 मिनट में दूरी तय हो जाएगी आपकी। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से करीब 150 ट्रालरी कार चलाई जाएगी। एक ट्रालरी में 10 पैसेंजर, हमने कल बताया था कि 10 पैसेंजर सिर्फ बैठेंगे और इस तरह से 1 घंटा में जो होता है 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे। रोपवे रोजाना 16 घंटा चलाई जाएगी आपकी, तो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो होता है कल जो होता है हम करंट जो होता है उसमें हम शॉर्टकट करंट डालते हैं। जैसे ये विस्तृत करंट आपको लगता होगा कि, लेकिन हमने विस्तृत डाले ज़्यादा जानकारी हो सके। अगर आपको और बहुत सारे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बताइएगा, हम विस्तृत ही करंट डालेंगे। नहीं तो कल हम थोड़ा शॉर्टकट में करंट जो होता है लगभग 100 क्वेश्चन डालेंगे, आज थोड़ा से कम है। ठीक है, आप डेली जो होता है जो तब मॉर्निंग में जो होता है करंट का आप पढ़ सकते हैं, करंट हमसे ऑनलाइन करंट पढ़ सकते हैं जो होता 6:30 पर, और शाम को जो होता 5 बजे क्लास आप हमारी चलेगी। 5 बजे से हिंदी की क्लास चलती है, लाइव क्लास।